सबको एक लय में बोलना है। जैसे इतना समझाया जाता है लेकिन सब अपने अपनी राग अपनी अपनी ढपली बजने लगी। एक लय में सबकी लय एक साथ में आवाज आनी चाहिए। ओम अपवित्रः पवित्रो वेत्यस्य वामदेव ऋषिः विष्णुर्देवता गायत्री छंदः हृदि पवित्र करणे विनियोगः। एक लय होनी चाहिए सबका। अगर भगे जो भी भगोगे हम मुर्गा बना देंगे, इस बात को समझ लो। कोई अलग से कार्य करना है नहीं, देख कर बोलना है, उसमें भी तो समस्या हो रही। बोलिए मंत्र। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यंतरः शुचिः। किसी भी मंत्र को जब 4 भाग में विभक्त करके बोलोगे तो सब लोग एक साथ में बोल सकते हो। नहीं कोई इधर सांस लोगे कोई उधर सांस लोगे। चलो ओम ओम नारायणाय नमः। ऋषिकेशाय नमः। कौन सी चर्चा चल रही? भुलाओ मत, कुल बताओ। मेरु पृष्ठ ऋषिः सुतलं छंदः आसन पवित्र करणे विनियोगः। अब आसन पर जल छिड़कना है तो आसन को अपने पवित्र करना है। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय मां देवी पवित्रम कुरु चासनम। इतना बताया जाए फिर भी देवी बोल रहे हो। देवी है, छोटा ही बड़ा ही नहीं पता है तो क्यों नहीं बोलते हो? पता है तो। ओम पृथ्वी त्वया, पृथ्वी बोलते हो। पृथ्वी त्वया, कहाँ पृथ्वी लिखा हुआ देखो। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय मां देवी पवित्रम कुरु चासनम। चलो आगे बढ़ो। इत्यस्य कुत्स ऋषि जगती छंदः हरिः ओम मानस्तो केतनाय मान आयुखि मानो गोखु मानो अश्वे खुरीरिखाः मानो वीरान् रुद्र भामिनो वधीर्ह विषुमन्ताः सादमित्वा हवामहे चिद्रूपिणि महामाये दिव्य तेजः समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्ये तेजो वृद्धिं कुरुष्व मे। अब पवित्री धारण करना है अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में। ओम पावित्रे स्थौ वैष्णव्यो शावितुर्वाह प्रशव उत्पुन्ना म्यक्षिदरेण पावित्रेण सूर्यस्य रश्माभिः तस्य ते पावित्र पाते पावित्र पूतस्य यत्कामः पुने तक्षकेयम्। इसके पश्चात संकल्प। हाथ में जल लेना है। बार बार तुम लोग जो तुम्हारा जल सूख जाता है, राजस्थान बना लेते हो उसको, मरुस्थल हाथ को, इस बात के लिए मार खाओगे। जल पहली बार ले लो और जब तक संकल्प पूर्ण हो तब तक रहना चाहिए। बीच बीच में जल मत भरते रहो। एक लय में बोलना है संकल्प, इस बात को समझो। और आप आज लिख लेना अखिलेश। अभी तक कार्तिक जल नहीं ले पाए? बोलो, शुरू करो। ओम जय विष्णु स्थले विष्णु विष्णु
विष्णु विष्णु विष्णु। ओम स्वस्ति श्री समस्त जगत उत्पत्ति स्थिति लय कारणस्य रक्षा शिक्षा विचक्षणस्य प्रणत पारिजातस्य अशेष पराक्रमस्य श्रीमद् अनंत वीर्यस्यादि नारायणस्य अचिन्त्या अपरिमित शक्त्या ध्रियमाणानां परिभ्रमताम् अनेक कोटि ब्रह्मांडानां एकतमे अव्यक्त महदहंकार पृथिव्यप्तेजो वायव्याकाशाद्यावरणैरावृते अस्मिन् महति ब्रह्मांड खंडे आधार शक्ति श्रीमदादि वाराह दृष्टांग्र विराजिते कूर्म अनंत वासुकी तक्षक कुलिक करकोटक पद्म महापद्म शंखादष्ट महानागैर्ध्रियमाणे ऐरावत पुंडरीक वामन कुमुदांजन पुष्पदंत सार्वभौम सुप्रतीकाष्ठ दिग्गजो परिप्रतिष्ठितानां अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल लोकानामुपरि भागे पुण्यकृन्निवास भूत भूर्लोक भुवर्लोक स्वर्लोक महर्लोक जनोलोक सत्यलोकाख्य सप्तलोकानाम् अधोभागे चक्रवाल शैल महावलय नाग मध्यवर्तिनो महाकाल सहस्र फड़ा मणिमंडल मंडिते दिग्दंत शुंडा दंडोदंडिते अमरावत्य शोकवती भोगवती सिद्धवती गांधर्ववती कांची अवंत्यालकावती यशोवतीत पुण्यपुरी प्रतिष्ठिते लोका लोकाचल वलयिते लवणेक्षु सुरा सर्पी दधि क्षीरोद कारणव परिवृते जम्बू प्लक्ष कुश क्रौंच शाक साल मलिपुष्कराक्ष सप्तदीपयुते इंद्र कांस ताम्र गभस्ति नाग सौम्य गंधर्व चारण भारते नवखंड मंडिते सुवर्णगिरि कर्णिकोपेत महासरोरुहाकार 50 कोटि योजन विस्तीर्ण भूमंडले अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिकापुरी द्वारावतीत मोक्षदायिक सप्तपुरी प्रतिष्ठिते सुमेरु निषध त्रिकूट रजतकूटाम्रकूट चित्रकूट हिमवत विंध्याचलानां महापर्वत प्रतिष्ठिते हरिवर्ष किम पुरुष भारतवर्षयोष्ट दक्षिणे नवसहस्र योजन विस्तीर्णे मलयाचल सह्याचल विंध्याचलानामुत्तरे स्वर्णप्रस्थ चंडप्रस्थ चांद्र सूक्तावंतक रमणक महारमणक पांचजन्य सिंहल लंकेति नवखंड मंडिते गंगा भागीरथी क्षिप्रा यमुना सरस्वती नर्मदा ताप्ती चंद्रभागा कावेरी पयोष्णी कृष्णा वेण्या भीमरथी तुंगभद्रा ताम्रपर्णी विशालाक्षी चरणवती बेत्रवती कौशिकी गंडकी विश्वामित्री सरयू करतोया ब्रह्मानंद महित्यनेक पुंडन नदी विराजते दंडक विंध्यक चंपक बदरिक महिलांगुहेक्षुक नैमिष कदलिक देवदारवाक्ष दशारण्ययुते भारतवर्षे सकल देवतानां निवास भूमौ वेद भूमौ श्री भगवतो महापुरुषस्य नाभिसरोरुहादुत्पन्नस्य तदाज्ञा प्रवर्तमाने सकल जगत्स्रष्टुः परार्धद्वय जीविने ब्रह्मणः प्रथमे परार्धे पंच शब्दात्मिके व्यतीते
द्वितीये परार्धे रथंतरादिद्विता त्रिंशत् कल्पानां मध्ये अष्टमे श्वेतवाराहकल्पे प्रथमे वर्षे प्रथम मासे प्रथम पक्षे प्रथमे दिवसे अहिनि द्वितीये यामे तृतीये मुहूर्ते स्वायंभुव स्वारोचिषोत्तम तामस रैवत चाक्षुषाख्येषु षट्सु मनुष व्यतीतेषु सप्तमे वैवस्वत मन्वन्तरे कृते त्रेता द्वापर कलिसंज्ञकानां चतुर्णां युगानां मध्ये वर्तमाने अष्टाविंशतिमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भरतखंडे भारतवर्षे पक्षे चतुर्दशीयां तिथौ मासे अपना नाम और अपना गोत्र ले लो। कश्यप गोत्र है आपका ना? प्रातःकालीन संध्योपासनम् ओम जज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदुषुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिखां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। अब आचमन के लिए विनियोग लेंगे। हाँ, तो आगे देखो पुस्तक में लिखा हुआ है, पुस्तक में देखो तुम लोग 5 मिनट बैठने में ही हाथ पांव ऊपर होने लगते हैं। एक आसन पर बैठो, पांव ऊपर मत करो। शिव और तुम दोनों लोग बीच बीच में हाथ पांव उठता रहता है। विनियोग चलो। ओम ऋतम चेति अघमर्षण ऋषिर अनुष्टुप छंदो भाववृत्तम देवता अपामुपस्पर्शने विनियोगः। ऋतम चेति नहीं, ऋतम चेति है नारायण। बोलो मंत्र हाथ में, आचमन में नहीं, हाथ में लो, दाहिने हाथ में। ओम रेतांचा सतियांचा भेदात पशोदजायत ततो रात्र जायत ततः समुद्रो अर्णवः समुद्रार्द्रणवादधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधिवश्यमिखतो वसि सूर्याचन्द्रमसौधाता यथा पूर्वमकल्पयत् दिवं च पृथिवीं च अन्तरिक्षमथोष्वः। अपने दाहिने हाथ में जल ले लो, दाहिने हाथ में जल लो, दाहिने हाथ में जल ले लीजिए। वही दाहिना हाथ है। बाएं हाथ से ढक लो। 3 बार मन में गायत्री बोलो, गायत्री मंत्र। अपने चारों तरफ उसको फेंक दो इसी तरीके से रक्षा के लिए। अब विनियोग लो प्राणायाम का। ओंकारस्य ब्रह्मा ऋषिर् दैवी गायत्री छंदः अग्नि परमात्मा देवता शुक्लो वर्णः। ओम सप्तव्याहृतीनां विश्वामित्र जमदग्नि भरद्वाज गौतम अत्रि वशिष्ठ कश्यपा ऋषयो गायत्री शुणुगनुष्टु बृहती पंक्ति त्रिष्टुप जगत्य छंद्यांश अग्निवायव्यादित्य
बृहस्पति वरुणेन्द्र विष्णवो देवता ओम ओम तत्सवितुरिति विश्वामित्र ऋषि गायत्री छंदः सविता देवता ओम आपो ज्योतिरित शीर्षः प्रजापति ऋषि रजुच्छंदो ब्रह्माग्निवायु सूर्या देवता प्राणायामे विनियोगः। प्राणायाम का मंत्र लिखा हुआ है, उसको बोलते हुए करना है। प्राणायाम कैसे करना है पता है ना? कुंभक रेचक पूरक। अंगूठे से नाक की दाहिने छिद्र को बंद करके बाएं छिद्र से एकदम आराम आराम से श्वास को लेना है। फिर जब तक रोक सको श्वास को रोको, फिर दूसरे नाक के छिद्र को खोलकर उसी एकदम आराम आराम से श्वास को छोड़ना है। और साथ में मंत्र जो लिखा हुआ है इसको मन में बोलना है। यह कुंभक, रेचक और पूरक, ये 3 प्रकार के प्राणायाम हैं। दस सेकंड भी नहीं लगते हैं। नाक पकड़ के बैठ गए। अभी प्राणायाम हम संध्या के पश्चात तुमसे करवाएंगे। फॉर्मेलिटी अदा करना बंद कर दो। प्राणायाम के बाद के आचमन का विनियोग लीजिए। जब विनियोग बोला जाए तो आचमन में जल ले लिया करो। ओम सूर्यश्च मेति, मेति नहीं है, छोटी और बड़ी की मात्रा नहीं पता है। ओम सूर्यश्च मेति नारायण ऋषि अनुष्टुप छंदः सूर्यो देवता अपामुपस्पर्शने विनियोगः। उसके पश्चात जल ले लिया करो तुरंत। ओम सूर्यश्च मन्युश्च मन्युपतयश्च मन्युकृतेभ्यः पापेभ्यो रक्षन्ताम् यद्रात्रिया पापम कारसां मनसा वाचा हस्ताभ्यां पद्भ्यामुदरेण शिश्ना रात्रिस्तदवलुम्पतु यत्किञ्च दूरितं मयि इदमहमापो मृतयोनौ सूर्ये ज्योतिषि जुहोमि स्वाहा। इसके पश्चात मार्जन का विनियोग लेना है। ओम आपो हिष्टेद्यात्रस्य सिंधुदीप ऋषिर गायत्री छंदः आपो देवता मार्जने विनियोगः। मार्जन के लिए बाएं हाथ में जल लेना है, दाहिने हाथ से छिड़कना है। 1 से 7 मंत्र तक सर पर छिड़कना है, 8वें मंत्र से पृथ्वी पर छिड़कना है, 9वें मंत्र से फिर सर पर छिड़कना है। ओम आपो हिष्टा मयो भुवः ओम तान ऊर्जे दधातन ओम महे रणाय चक्षसे ओम यो वह शिवतमो रसः ओम तस्य भाजयते हनः ओम उस्तीरिव मातरः ओम तस्मा अरंगमामवः ओम यस्य क्षयाय जिन्वथ ओम आपो जनयथाचनः। फिर सर पर जल छिड़कने का विनियोग लेना है। ओम द्रुपदादिवेत्यस्य कोकिलो राजपुत्र ऋषिर अनुष्टुप छंदः आपो देवताः शिरस्य के विनियोगः। बाएं हाथ में जल लेकर के दाहिने हाथ से ढक लो। मंत्र बोलिए। ओम द्रुपदादिव मुमुचानः शुनः स्नातो मलातिव पूतं पवित्रेण वाज्यमापः सुन्धन्तु मैनसः। इसके पश्चात अघमर्षण का विनियोग लेना है। ओम अघमर्षण सूक्तस्य अघमर्षण ऋषिर अनुष्टुप छंदो भाववृत्तो देवता अघमर्षणे विनियोगः। अब दाहिने हाथ में जल लेंगे और मंत्र बोलने के पश्चात नाक से इसमें सांस को छोड़ेंगे। ऐसा मन में
सोचेंगे कि हमारे शरीर में जितने भी पाप हैं वे इस जल में आ गए हैं, उसके बाद उस जल को बिना देखे हुए बाएं कंधे से पीछे की तरफ फेंक देना है। ठीक है। ओम मृतं च सत्यं चाभिधात् पशोध्वजायत ततो रात्र जायत ततः समुद्रो अर्णवः समुद्रार्द्राणवादधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधिर्वस्यमिखतो वसि सूर्याचन्द्रमसौधाता यथा पूर्वमकल्पयत् दिवं च पृथिवीं च अन्तरिक्षमथो स्वः। पुनः आचमन का विनियोग लेंगे। ओम अंतश्चर्षीति तिरश्चीन ऋषिर अनुष्टुप छंदः आपो देवता अपामुपस्पर्शने विनियोगः। दाहिने हाथ में जल ले लो, मंत्र पढ़ो। ओम अंतश्चरसि भूतेषु गुहायां विश्वतो मुखः त्वं यज्ञस्त्वं वखट्कार आपो ज्योतिरसोमृतम्। ओंकारस्य ब्रह्मा ऋषिर्गायत्री छंदः परमात्मा देवता। ओम भूर्भुवः स्वरित महाव्याहृतीनां परमेष्ठी प्रजापति ऋषिर्गायत्रीष्णुग अनुष्टुप छंदांश अग्निवायु सूर्या देवता। ओम तत्सवितुरित्यस्य विश्वामित्र ऋषिर्गायत्री छंदः सविता देवता सूर्यार्घदाने विनियोगः। सुबह कितने बार अर्घ दिया जाता है? 3 बार। और अंजलि से अंगूठा न रहे, अंगूठा अलग रहना चाहिए जब जल दो तो। 3 बार जल दो झुक करके, सुबह झुक करके, मध्याह्न संध्या में एकदम खड़े हो करके और सायंकाल में बैठ करके अर्घ दिया जाता है। गायत्री मंत्र पढ़कर मन में, गायत्री मंत्र तेजी से नहीं बोला जाता। चलिए अब विनियोग ले लो सूर्योपस्थान का। ले लिए। ओम उद्यमित्यस्य प्रसकंड ऋषिर अनुष्टुप छंदः सूर्यो देवता। ओम उद्यत्यमित्यस्य प्रसकंड ऋषिर नचित गायत्री छंदः सूर्यो देवता। ओम चित्रमित्यस्य कौत्स ऋषिर त्रिष्टुप छंदः सूर्यो देवता। ओम तच्चक्षुरित्यस्य दध्यंखरवण ऋषिर क्षरातीत पुर उष्णिक छंदः सूर्यो देवता। सूर्योपस्थाने विनियोगः। ये उपस्थान मतलब विशेष प्रकार का प्रणाम होता है। जिनको मंत्र नहीं याद है वे हाथ में पुस्तक लेकर खड़े हों, जिनको याद है जो मुद्रा है सूर्योपस्थान का, प्रातःकालीन सूर्योपस्थान की मुद्रा बना लें। ओम उद्वायं तामस्पारिष्वाहा पश्यन्त उत्तरं देवं देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम्। ओम उदित्यां जातवेदशं देवं वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यम्। ओम चित्रं देवाना मुदगादनीकं मित्रस्य वरुणस्याग्नेः अप्राद्यावा पृथिवी अंतरिक्षगुं सूर्य आत्मा जगतस्तु खश्च। ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्त्राक्षरकमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतगुं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः श्याम भूयश्च शरदः शतात्।
रखिए पुस्तक, इतना समय मत लगाओ। कौन सा आचमन करने जा रहे हो? ओम हृदयाय नमः। ओम भो शीर्षे स्वाहा। ओम भुवः शिखायै वखट। ओम स्वः कवचाय हुम। ओम भूर्भुवः स्वः नेत्राभ्यां वौखट। ओम भूर्भुवः स्वः अस्त्राय फट। ओम बालां विद्यां तु गायत्रीं लोहितां चतुराननां कमण्डलुधरां देवीं हंसवाहन संस्थितां ब्रह्माणीं ब्रह्मदैवत्यां ब्रह्मलोकनिवासिनीं मंत्रेणावाहवे देवीं मायांतीं सूर्यमंडला। हाथ नहीं जोड़ पाते हो? बैठे हुए हैं, एकदम ध्यान कर रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, हाथ इधर चल रहा, प्रणाम नहीं कर पाते हो, हाथ जोड़कर ध्यान नहीं हो पाता। गायत्री आवाहन का विनियोग ले लो। ओम तेजोशीति धामनामासीत्यस्य च परमेष्ठी प्रजापति ऋषिर यजुष्टभुष्णौ छन्दसि आज्यम देवता गायत्री आवाहने विनियोगः। ओम तेजोषि शुक्रमस्य मृतमसि धामनामासि प्रियं देवानामना धृष्टं देवयजनमसि। अब गायत्री उपस्थान यानी प्रणाम करने का विनियोग लो। ओम गायत्र शीति, गायत्र शीति नहीं है, शीति है। ओम गायत्र शीति विवस्वान ऋषि स्वर्णामः पंक्तिश्छन्दः परमात्मा देवता गायत्री उपस्थाने विनियोगः। ओम गायत्रसि एकपादी द्विपादी त्रिपादी चतुष्पद्यसे नहि पद्यसे नमस्ते पदाय परो रजसे सावधो मां प्रापत। अब जप के पूर्व की 24 मुद्राएं उसको सीख लेना। ओम सुमुखम संपुटम चैव विततं विस्तृतं तथा द्विमुखम त्रिमुखम चैव चतुष्पंचमुखम तथा षड्मुखाधोमुखं चैव व्यापकाञ्जलिकं तथा शकटं यं पाशं चैव ग्रन्थितं चोन्मुखोन्मुखं प्रलम्बं मुष्टिकं चैव मत्स्यः कूर्मो वराहकं सिंहाक्रान्तं महाक्रान्तं मुद्गरं पल्लवं तथा। इसके पश्चात जप का विनियोग ले लीजिए। ओमकारस्य ब्रह्मा ऋषिर्गायत्री छन्दः परमात्मा देवता। ओम भूर्भुवः स्वरिति महाव्याहृतीनां परमेष्ठी प्रजापति ऋषिर्गायत्री षडुगनुष्टुप् छन्दांसि अग्निवायु सूर्या देवताः। ओम तस्य वितुरित्यस्य विश्वामित्र ऋषिर्गायत्री छन्दः सविता देवता गायत्री जपे विनियोगः। एकदम मेरुदंड सीधा रहना चाहिए और जप करिए। कौन सी चर्चा? केवल जप, कुछ मत बताओ, सब पता है सबको। मेरुदंड सीधा करो, शुरू करो जप। एकदम सीधा बैठो केशव। जप के समय घुटने से बाहर हाथ जो इधर उधर करते हैं तो जप निष्फल हो जाता है। पता है कि नहीं? पता है क्यों हाथ इधर उधर रहता है? जप करिए, इधर उधर मत देखो। जप करिए, इधर उधर क्यों देख रहे हो?
ऊपर क्यों देख रहे हो? अपना जप करो, मन लगाकर, आंख बंद करो, ध्यान से जप करना चाहिए। कौन आ रहा, कौन जा रहा, सब देख रहे हैं। अखिलेश, कैसे जब हो रहा है? जब तुम्हारी 4 उंगली बाहर हैं, जब अंगूठे से कर रहे हो, जब जो चीज़ नहीं आता पूछ नहीं सकते। इधर आइए, जो चीज़ नहीं आता पूछ नहीं रहे। 4 उंगली इनकी बाहर है, अंगूठा अंदर है, अंगूठे से ही इनका जब चल रहा है। जो चीज़ नहीं आता उसको पूछने में शर्म लगती है। इधर आओ, माला निकालो, बिना पूछे ही सब आ जाएगा। इसको बोलते हैं सुमेरु। क्या बोलते हैं? यहाँ पर ऐसे लेना है माला, ऐसे अनामिका और अंगूठे के सहारे पर ले लिए। इस प्रकार से जो भी मंत्र है, मान लो आपको राम राम करना है तो राम 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 ऐसे करना है। राधे राधे तो राधे 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 राधे। और जो भी मंत्र है, मंत्र बोलने के पश्चात ही मन का सरकना चाहिए, नहीं कि राधे राधे करते रहो और तुम्हारी गुड़िया चलती रहे। अगर मृत्युंजय मंत्र है तो जैसे मान लो आप यहाँ पहुँचे, सर्वप्रथम यहीं से आपको शुरू करना है। अंगूठे और अनामिका के सहारे पर रखना है और मध्यमा उंगली से जपना है। ये भी इसको बाहर करना है, जपमाली से ये बाहर रहेगी। मान लो मृत्युंजय मंत्र है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृतोर्मुक्षी मामृतात्। तब एक गुड़िया सरकानी है एक मन का। ये नहीं कि मंत्र बोलते रहो सरकता रहे। एक मंत्र बोलने के पश्चात ही एक मन का सरकना चाहिए। और जब जपते हुए यहाँ आ जाओ, कभी जाओगे 2-4 माला जपना हो, अधिक माला, तो इसको सुमेरु का लंघन नहीं करते हैं। यहाँ पहुँचने के पश्चात ऐसे घूम दिया जाएगा, ठीक है? यहाँ पहुँचने के पश्चात यहाँ तक पहुँच गए तो ऐसे घूम जाओ, इन्हीं को लांघते जाओ। यहाँ तो मान लो एक ही माला करना है अनुष्ठान। तो आपको करना कैसे है? अनामिका पे रख कर मध्यमा उंगली से करो, दिखाओ। अंगूठे से नहीं सरकाना है, अंगूठे से इस पे रखो, अंगूठा इससे करना है। लो, धीरे धीरे अभ्यास बन जाएगा। जाओ करो, राम राम। इसको तो ले लो। जो चीज़ ना है उसको पूछ लिया करो। एक उंगली डाल के उसमें बैठे हो, इस तरीके से तो सीख लिए फिर। संध्या अवश्य ही करना चाहिए ब्राह्मणों को। फॉर्मेलिटी अदा करने के लिए संध्या मत किया करो, मजबूरी में करना है। तो संध्या मुपासते एतु सततम संसति व्रता विधूत पापास्ते यान्ति ब्रह्मलोकम सनातनम। इस पृथ्वी पर जितने भी स्वकर्म रहित ब्राह्मण हैं, द्विज ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, उनको पवित्र करने के लिए ब्रह्मा ने संध्या की उत्पत्ति की है। आ रहा संध्या एन न विज्ञाता संध्या एनानुपासिता जीवमानो भवेत् शूद्रो मृतः स्वाचाभिजायते। जिसने संध्या का ज्ञान नहीं किया, जिसने संध्या की उपासना नहीं की, वह ब्राह्मण जीवित रहते शूद्र के समान रहता है और मृत्यु के बाद कुत्ते आदि की योनि को प्राप्त होता है। इसलिए संध्या अवश्य करना चाहिए।
गायत्री जप के बाद की 8 मुद्राएं। बैठ जाइए कार्तिक, अपना ध्यान नहीं है। ओम सुरभिज्ञान वैराग्यम योनिः शंखोऽथ पंकजम लिंगम निर्वाण मुद्राश्च जपान्तेष्ठौ प्रदर्शयेत्। ओम विश्वास्तचक्षुरुत ओम ये तीर्थानि प्रचरन्ति श्रीका हस्तानि खंगिड़ा ते खागुं सहस्रयोजनेव धन्वानि तन्मषि यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणं पदे पदे। ओम नमो नमस्ते सुसदा विभावशो सर्वात्मने सप्तहयाय भानवे अनंत शक्तिर्मणिभूषणेन ददस्व भक्तिं मम मुक्ति भव्याम्। अनेन गायत्री जप कर्मणा सर्वांतरयामी भगवान नारायणः प्रीयन्तां नममु। ओम उत्तमे शिखरे इत्यस्य वामदेव ऋषिर अनुष्टुप छंदः गायत्री देवता गायत्री विसर्जने विनियोगः। ओम उत्तमे शिखरे देवी भूम्यां पर्वतमूर्धनि ब्राह्मणेभ्योऽनुज्ञाता गच्छ देवी यथा सुखम्। अनेन संध्योपासनाख्येन कर्मणा श्री परमेश्वरः प्रीयन्तां नमः। ओम तत्सत् श्री ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपोयज्ञक्रियादिषु न्यूनं संपूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतं। श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः। ओम इंद्राय नमः, इंद्रचौराय नमः, संशक्राय नमः। ओम ब्रह्मा मुरारिस्त्रिपुरान्तकारी भानुः शशी भूमिसुतो बुधश्च गुरोश्च शुक्रः शनिराहुकेतवः सूर्यः शौर्यमथेन्दुरुक्ष पदवीं शन्मङ्गलं मङ्गलः सद्बुद्धिं च बुधो गुरुश्च गुरुतां शुक्रः सुखं शंसनिः राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतुः कुलस्योन्नतिं नित्यां प्रीतिकरा भवन्तु मम ते सर्वेऽनुकूलाग्रह। आप लोग अपना कर्मकांड का स्वाध्याय करिए, सारे मंत्र कर्मकांड के पढ़ो एक बार।